न्यूज़ मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हुमनाबाद में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ में जो मौजूद हैं अब्दुल रहमान गोरे साहब। वो हुमनाबाद तालुका है, सेकुलरिज्म उन्होंने अपना बता दिया, बचा के रखा है, वो है राजशेखर पाटिल जी। आप बोल रहे कि सेकुलरिज्म बचा के रखे, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। आप खुद एक हमारे इंटरव्यू में कहे थे कि राजशेखर पाटिल साहब कई बच्चों को जेल में डाले बोल के, आपको तो आपकी जबानी बोले थे, तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो केस का टोटल खर्च मैंने निभाया पूरा 2013 से 2022 तक, 22 के दिसंबर तक पूरा केस खत्म हो गया। वो केस के इख्तिताम तक पहुंचाया मैं। तो बोलने का मतलब है यह है कि देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता हुमनाबाद में आके विजिट कर रहे हैं इस एमएलए इलेक्शन में। तो देखना यह है कि हुमनाबाद की आवाम किसको आशीर्वाद करती है। राजशेखर पाटिल जी ने उन्होंने केस ये नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। आप खुद बोले थे जबान से कि राजशेखर पाटिल साहब बच्चों को जेल में डाले थे बोल के, आप खुद जो मेरे इसमें बयान दिए थे आप। बिल्कुल मैं दिया था। उनके साथियां जो थे, कार्यकर्ता थे, वो आज नहीं रह गए, वरना आपको उनके साथ में उन्होंने रह गए, उनके साथ में रहकर उन्होंने कह रहे थे बोल के बोला आपको। हाँ, तो राजशेखर पाटिल साहब भी समझा सकते थे कि उनको केस मत करो बोल के, क्योंकि वो एमएलए थे। बिल्कुल समझा सकते थे वो लोग, क्योंकि सारे कर्नाटका की नज़र भी हुमनाबाद एमएलए इलेक्शन को लेकर है, क्योंकि जेडीएस पार्टी के अध्यक्ष सीएम इब्राहिम साहब के बेटे सीएम फैज भी हुमनाबाद में आके वो एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आप तो बहुत बोलते थे पहले जेडीएस में रहे तक राजशेखर पाटिल साहब के खिलाफ, अब जाते ही पूरी उनकी तायद में बात कर रहे हैं। अरे साहब, अपोजिशन में तो बोलना ही पड़ेगा, अपोजिशन में ही पोजिशन रहता है। सेकुलरिज्म पार्टी अगर कोई है तो राजशेखर पाटिल साहब बता रहे हैं आप यहाँ पर जी। तो एक हाल में महेश अगड़ी एक हेट स्पीच दिए थे, आपको भी मालूम होगा जी। तो उसके बाद में जेडीएस पार्टी उनको अध्यक्ष से निकाली थी जी। निकालने के बाद में सेकुलरिज्म क्यों इसलिए निकाली कि वो सेकुलर पार्टी है बोल के जी। तो फिर महेश अगड़ी को कांग्रेस पार्टी में कैसा क्या? बाजार के कुछ लोग, 250 लोग बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस पार्टी में आ रहे थे, साथ में उन्होंने भी आया, साथ में जवारी के साथ गुनगा भी आ गया। कौन? वो महेश अगड़ी। तो आने के बाद चलो भाई रंदे बोल के बोले, तो वो अभी कहीं दिख रहेगा आपको? जिस दिन जैन होने के बाद उसके बाद कहीं तो स्पीच किया उन्होंने। वो उनका अपना काम घर में बैठ के ही कर रहे हैं उन्होंने। में आ रहा है कि अभी आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन हो गए, आपको कहीं प्रोग्राम में वगैरह नहीं लेके जा रहे बोल के, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। अरे भाई साहब, हमें इतने बिजी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, हमारे वोटरों से मिलने के लिए हमें टाइम नहीं मिल रहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चल रहे हो। तो लोगों में ये भी बातें हो रही है कि सबको लेके चलने वाले इंसान अपने भाई को क्यों नहीं लेके चले, अपने भाई को क्यों नहीं साथ दिया? ऐसा क्या नौबत है कि डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए, एक भाई को नहीं संभाल सके, ऐसे बातें हो रही? अरे भाई, वो तो चचेरे भाई है, खास भाई एक में कि नहीं। आज की डेट में हर घर में मिट्टी के चूल्हे हैं, कोई किधर जाता कोई किधर जाता। अब तुम्हारे घर में कितने हैं? वेलकम टू PNN 24 न्यूज़। मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हुमनाबाद में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ में जो मौजूद हैं अब्दुल रहमान गोरे साहब। हम आपको बताते चले कि अब्दुल रहमान गोरे साहब पिछले 20 सालों से जेडीएस पार्टी में थे। जेडीएस पार्टी से वो भी एक एस्पिरेंट थे, उनको टिकट नहीं मिलने पर वो डायरेक्ट ज्वाइन किए हैं कांग्रेस पार्टी। तो आइए हम जानेंगे अब्दुल रहमान गोरे साहब से कि कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद में उनकी क्या क्या एक्टिविटी है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हुमनाबाद में ऐसा इलेक्शन हमें कहीं देखने में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे हुमनाबाद शहर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब, जो हमारे और आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का विजिट हुमनाबाद में हुआ, राहुल गांधी साहब का हो गया, फिर अभी कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी इस हुमनाबाद में आ रहे हैं। तो बोलने का मतलब है यह है कि देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता हुमनाबाद में आके विजिट कर रहे हैं इस एमएलए इलेक्शन में। तो देखना यह है कि हुमनाबाद की आवाम किसको आशीर्वाद करती है, किसको असेंबली को भेजती है, किसको एमएलए देखना चाहती है, कौन से पार्टी से देखना चाहती है, क्योंकि सारे कर्नाटका की नज़र भी हुमनाबाद एमएलए इलेक्शन को लेकर है, क्योंकि जेडीएस पार्टी के अध्यक्ष सीएम इब्राहिम साहब के बेटे सीएम फैज भी हुमनाबाद में आके वो एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और हम भी देखना चाहेंगे कि हुमनाबाद की आवाम किसको आशीर्वाद करती है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि अब्दुल रहमान साहब से इस इलेक्शन से जुड़ी
तकरीबन हम सवाल जवाब उनसे करेंगे कि वो सवालों का क्या जवाब देते हैं। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ PNN 24 न्यूज़ पर, क्योंकि हम आपको बता रहे हुमनाबाद, बसोकनान और गुलबर्गा शहर की बड़ी बड़ी खबरें। थैंक यू। आज इंडियन न्यूज़ गयासुद्दीन साहब को बुलाने का मकसद ये रहा कि आज हमारे कर्नाटक स्टेट के BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने चुड़गुप्पा आ रहे हैं। उन्होंने चुड़गुप्पा विज़िट कर रहे हैं। तमाम अहलाने हुमनाबाद से गुजारिश है कि सब जितने भी हमारे भाई लोग हैं, दोस्त अहबाब, नौजवान साथियों, सभी मिलकर इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए हमने इंडियन न्यूज़ गयासुद्दीन साहब को बुलाया है। क्योंकि आज के डेट में कर्नाटक स्टेट में कोई अगर मुसलमानों का कायद है वो है ज़मीर अहमद ख़ान। उनकी स्पीच सुनने के लिए लोग, हर आदमी चाहता है कि उनकी स्पीच सुने, फिर उनकी स्पीच में पावर है, क्योंकि लोग, हर कोई चाहता है उनको, क्योंकि लोगों के अच्छे बुरे कामों में आते हैं उन्होंने। हाँ, हमने देखा बहुत बार उन्होंने गरीबों के जो भी अच्छे बुरे जो काम हैं उन्होंने मदद करते हैं लोगों की। इसीलिए आज माइनॉरिटीज़ का प्रोग्राम रखा गया है चुड़गुप्पे में। तमाम नौजवान मुसलमान भाई जितने भी हैं, बुज़ुर्ग, दोस्त अहबाब हमारे जितने भी हैं, सभी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए। हमारी रिक्वेस्ट, हमारी अपील है, क्योंकि इस बार जीतने वाली कांग्रेस ही है। नंबर 1 पे चल रही है कांग्रेस। आप अपना वोट, कीमती वोट, गलत इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि जो जीतने वाले हैं और स्टेट में गवर्नमेंट बनने वाली है कांग्रेस की। आज एग्जैक्ट पोल पे बताया जा रहा है कि 147 से 150 सीट आएंगे कांग्रेस गवर्नमेंट के। वो हिसाब से हमें तमाम भाइयों से, हमारे जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, हमारे कार्यकर्ता जो भी हमारे दोस्त हैं, भाई हमारे रिश्तेदार हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट, सभी से मेरी अपील है कि सभी लोग आप अपना कीमती वोट गलत इस्तेमाल ना करें। सभी मिलकर कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरत से वोट डालकर जिताइए, क्योंकि हमने वादा किया है, हमको भी राजशेखर पाटिल साहब ने वादा किया है कि तमाम जितने भी लोग का मैंने काम नहीं किया, जो लोग मुझे पूछे मैं उनका काम किया हूँ, जो लोग मुझसे नहीं पूछे मैं उनका काम नहीं किया। इंशाअल्लाह आप जिताओ, मैं आपके सुख दुख दर्द में हर टाइम पे मैं तुम्हारा साथ दूंगा और बिल्कुल आपका मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मैंने इतना डेवलप किया बोल रहे हैं उन्होंने, और हम भी देखे हैं हुमनाबाद तालुक़े में जहाँ कहीं कस्बे, जहाँ कहीं देहात हैं, वहाँ तक रोड और घर तक रोड उन्होंने डाला, CC रोड। इतना डेवलप करने के बाद भी उनको पापड़ बेलना पड़ रहा है, क्योंकि इंशाअल्लाह 101% नहीं, 1,01,000% यहाँ से जीतने वाला कैंडिडेट कांग्रेस ही है, क्योंकि इनका डेवलपमेंट, इनका सेकुलरिज्म, इन्होंने आज तक कभी भी हुमनाबाद में 4 मरतबा इन्होंने जीता। कहीं भी हुमनाबाद में भेदभाव नहीं हुआ, कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं जात पात का झगड़ा कहीं नहीं हुआ आज तक। हुमनाबाद हमारा जितना पीसफुल है, ज़िले बीदर ज़िले में कोई तालुका नहीं है, वो हुमनाबाद तालुका है। सेकुलरिज्म उन्होंने अपना बता दिया, बचा के रखा है, वो है राजशेखर पाटिल जी। आप बोल रहे कि सेकुलरिज्म बचा के रखे, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। आप खुद एक हमारे इंटरव्यू में कहे थे कि राजशेखर पाटिल साहब कई बच्चों को जेल में डाले बोल के, आप खुद आपकी ज़बानी बोले थे, तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमने कहा था हमारे ज़बान से, वो लोग आज नहीं रह गए उनके पास। जो लोग उनके पास थे आज वो लोग उनके पास नहीं रह गए। उन्होंने हमारे बच्चों पे, हम पे केस किया था, क्योंकि हमें पूरा मालूम, और वो केस पूरा मैं साल किया, कोई भी बच्चे साल नहीं किए। वो केस का टोटल खर्च मैंने निभाया पूरा 2013 से 2022 तक, 22 के दिसंबर तक पूरा केस ख़त्म हो गया। वो केस के इख्तिताम तक पहुंचाया मैं, उसका जो भी मेंटेनेंस है, जो भी खर्चा है। जो कह रहे हैं अभी हमारे साथी हैं, कुछ लोग दूसरे पार्टी में गए, उन्होंने कह रहे हैं हम ऐसा करें, हम ऐसा करें, कोई ना, वो केस के बारे में कोई पैसा नहीं दिया। उसका जो भी खर्चा आया वो मैं पूरा उठाया उसके बारे में। अब्दुल रहमान गोरे साहब, आप खर्चा उठाए?
जी। तो केस कौन करे? राजशेखर पाटिल साहब करे, कौन करे? राजशेखर पाटिल साहब केस नहीं करे। उनके साथ में जो कार्यकर्ता थे, जो लोग थे उनके साथ में, उन्होंने हमारे ऊपर केस किया। आज उन्होंने हमारे साथ में नहीं रह गए, सुने, क्योंकि बार बार आप पूछ रहे हैं राजशेखर पाटिल जी ने, उन्होंने केस ये नहीं किया, नहीं किया। आप खुद बोले थे जबान से कि राजशेखर पाटिल साहब बच्चों को जेल में डाले थे बोल के, आप खुद जो मेरे इसमें बयान दिए थे आप। बिल्कुल मैं दिया था। उनके साथियां जो थे, कार्यकर्ता थे, वो आज नहीं रह गए। पर आपको उनके साथ में उन्होंने रह गए, उनके साथ में रहकर उन्होंने कह रहे थे बोल के बोला आपको। हाँ, तो राजशेखर पाटिल साहब भी समझा सकते थे कि उनको केस मत करो बोल के, क्योंकि वो एमएलए थे। बिल्कुल समझा सकते थे, वो लोग समझ नहीं पाए। समझाए उन्होंने नहीं समझाया, नहीं, क्योंकि टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए उन्होंने, खाली उनके कार्यकर्ता किस नहीं, पूरे एक बार जीतने के बाद 2,35,000 जो जनता है, अवाम है, उनके नुमाइंदे उन्होंने, पूरे अवाम के एमएलए उन्होंने बोले तो वो लोग नहीं समझ कर उन्होंने केस किया। आज वो कांग्रेस में नहीं रहे जो हमारे ऊपर केस किए थे। आप तो बहुत बोलते थे पहले जेडीएस में रहे तक राजशेखर पाटिल साहब के खिलाफ, अब जाते ही पूरी उनकी तायद में बात कर रहे हैं। अरे साहब, अपोजिशन में तो बोलना ही पड़ेगा, अपोजिशन में ही पोजीशन रहता है, क्योंकि सुई गिरी तो सब्बल गिरा बोलते हैं। अपोजिशन वाले जो भी, अगर उनकी सुई गिरी नीचे, हमने उसको सब्बल गिरा बोलते हैं। जब तक मज़ा नहीं आएगा, जब तक खिलाफ नहीं बोलेंगे, जब तक सामने वाला, जब तक कोई दुश्मन नहीं पैदा हुआ, वो हमारा फायदा ही नहीं होता। क्योंकि हम जब तक उनके खिलाफ नहीं बोले, जब तक उनको हमने जगाया नहीं, उन्होंने हमारी जनता का काम नहीं कर सकते। हमने इसलिए उन्होंने एमएलए थे, उनके खिलाफ बोलकर पूरे तालुके का हमने डेवलपमेंट के लिए बोला। आपको हमने कहा था आईपी से केपी तक जंपा पड़े हुए, जंपा में डिलीवरी हो रही है, और तुम्हारे जंपा में लोग का हार्ट होके इंतकाल हो रहा है। आज उन्होंने वो सुनकर आईबीसी केपी तक 10 करोड़ रुपए की रोड रखा, डिवाइडर रखा, वहाँ आईबीसी पूरा केपी तक उन्होंने, आज काम चालू है, फिलहाल प्रेजेंट उसका काम चालू है वो रोड का। जी, आप सेकुलरिज्म पार्टी अगर कोई है तो राजशेखर पाटिल साहब बता रहे हैं आप यहाँ पर जी। तो एक हाल में महेश अगड़ी एक हेट स्पीच दिए थे, आपको भी मालूम होगा जी। तो उसके बाद में जेडीएस पार्टी उनको अध्यक्ष से निकाली थी जी। निकालने के बाद में सेकुलरिज्म क्यों इसलिए निकाली कि वो सेकुलर पार्टी है बोल के जी। तो फिर महेश अगड़ी को कांग्रेस पार्टी में कैसा क्या? बाजार के कुछ लोग, 250 लोग बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस पार्टी में आ रहे थे, साथ में उन्होंने भी आया, साथ में जवारी के साथ गुरगा भी आ गया। कौन? वो महेश अगड़ी। तो आने के बाद चलो भाई रंदे बोल के बोलो, तो वो अभी कहीं दिख रहेगा आपको? जिस दिन जैन होने के बाद उसके बाद कहीं तो स्पीच किया उन्होंने। वो उनका अपना काम घर में बैठ के ही कर रहे हैं उन्होंने। पार्टी साथ में 250 मार्केट के बाजार के लोग, वो अशोक सिद्धेश्वर बोल के, उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी हमारी पार्टी ज्वाइन किया कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर है बोलकर। अभी उस जवारी के साथ में वो 250 के साथ में 251 आया गया, तो उन्होंने बोले राजशेखर पार्टी है तो फिर जेडीएस पार्टी तो उनको ऐसा हेट स्पीच देने से अध्यक्ष का पोस्ट निकाल लिए थे, तो फिर आप अपना मतलब कहाँ सेकुलर पार्टी रही अभी? अजी मेरे साहब, उनको कंडीशन करके लिए, आप हेट स्पीच नहीं देंगे, आप घर में बैठ के स्पीच करेंगे, तुम्हारा एरिया तुम देख लो, तुम दूसरों को किसी को बैठ मत दो, किसी को प्रेसमेंट मत करो बोल के उनको खुला बोल दिए। ये राजशेखर पाटिल साहब ने हमारे कंडीशन करके ले लिया उनको, क्योंकि ये पार्टी हमारी सेकुलर है, आप सेकुलर ही बात करेंगे बोल के। और हमारे पार्टी में ऐसे बहस नहीं होना। जी, सुनने में आ रहा है कि अभी आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन हो गए, आपको कहीं प्रोग्राम में वगैरह नहीं लेके जा रहे बोल के, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। अरे भाई साहब, हमें इतने बिजी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, हमारे वोटरों से मिलने के लिए हमें टाइम नहीं मिल रहा। वो ले जाने की क्या बात है इसमें भाई हमको तो पटेल साहब डेली फ़ोन लगाते, आओ गौरी जी जाएंगे, नहीं साहब मैं वहाँ जा रहा हूँ, साहब मैं यहाँ जा रहा हूँ बोल के, अब मैं राजेश्वर जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, उदगी जा रहा हूँ, मैं हिंदी जा रहा हूँ, साहब आप क्या काम कीजिए, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। जाकर मैं लोगों को कन्विंस करता हूँ, हमारे जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, पूरे को मैं कन्विंस करके इकट्ठा करके इस बार कोई भी हालत से माइनॉरिटी मुसलमानों के हमने 30,000 वोट किसी हालत में लेना बोल के हमारा ये मकसद है, और राजशेखर पाटिल साहब को जिताना बोल के ये पूरी हमारी ताकत लगा रहे हैं इंशाल्लाह। और हमें अवाम रिस्पॉन्स दे रही है कि क्या भी करके भाई, अगर हमारा अगर इस बार कांग्रेस को नहीं जिताएंगे तो हमारे अवाम का क्या होगा,
हमारे इस बार आने वाली तो कांग्रेस गवर्नमेंट ही है, फिर अपना और क्यों खराब करना, बल्कि हमें पब्लिक पूरी आवाम यही करी है। हमारे जो चाहने वाले हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर्स नए गौरव भाई, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। आप जिधर गए हम उधर ही आपके साथ ही हैं, और बिल्कुल आपको आप ही के सुनकर हम कांग्रेस को वोट देंगे। और आने के बाद, कांग्रेस जीतने के बाद आप हमारा काम करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह हम काम करा देंगे। बिल्कुल साफ नहीं करेंगे तो हम करेंगे, बल्कि खुला लोगों को वायदा दे रहे हैं। हाल में देखने में आया कि, सुनने में भी आया कि आपकी लड़ाई हो गई कांग्रेस के वर्करों के साथ में ही, और वो लड़ाई में राजशेखर पाटिल साहब बुला के आपको गुस्सा करे बोल के ऐसे अफवाहें चल रहे हैं अहमदाबाद में। सब देखो साहब, चील लुड़ी तो भैंस थोड़ी बोलते हैं। ये अवाम है, ये लोग हैं, बौड़ी का मुंह मूस सकते हैं, इंसानों का मुंह नहीं सकते। उन्होंने मेरे को गुस्सा करने की क्या बात है भाई, उन्होंने बड़े हैं, हाईकमान हैं, दोनों को गुस्सा करके आंखा खत्म कर दिया, मिला दिए दोनों को, दही भैंस हो गए, दोनों को गले मिला दिए, दोनों को मिठाई खिलाए, दोनों कमरे में दोनों जितने भी लोग हैं हमारे से भैंस हो गई, उनको हमको गले मिला दिए, दोनों में आपस में भाई 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 रहना भाई, कोई लड़ना नहीं करना नहीं, क्योंकि ये सेकुलर आदमी है हमारा। हमारे जो एमएलए साहब राजशेखर पाटिल जी है, लड़ने नहीं देते हमको, बार बार आपको कह रहे हैं, जो भी लड़ने वाले हैं उनको आपस में राजी कराते हैं। और इन्होंने अच्छा मैसेज देते हैं पब्लिक को, आवाम को, कि हुमनाबाद अमन शांति रहे, भाईचारे का उन्होंने पैगाम देते हैं। क्यों उनके बारे में आप बार बार पूछ रहे हैं, तुम्हारा गुस्सा करे, तुमको कौन बोला, जो तुमको आपको जो बोला उनको बोलो, अरे बेवकूफ़, तूने जो बोला वो गलत है। हमारे राजशेखर पाटिल जी ने दोनों को मिलाकर सुलह किया, दोनों को मिलाकर मिठाई खिलाया, दोनों को गले से लगा दिया, दोनों को बोल दिया कि आपस में भाई भाई रहो, लड़ने की कोई जरूरत नहीं। दोनों को मिठाई खिलाने की, मिलाने की वजह आखिर हुआ क्यों ऐसा, ये नौबत क्यों नहीं? अरे भाई वो क्या है मालूम है, आपस में आप लड़ो मत, क्योंकि आपस में लड़ना बहुत बुरी बात है। उन्होंने अमन शांति का पैगाम दिया, उन्होंने भाईचारे का पैगाम दिया, वो है राजशेखर पाटिल। तुम जो कह रहे बार बार सेकुलरिज्म क्या है, अरे बताओ 2008 से आज तक उन्होंने एमएलए रहे अहमदाबाद के, 2001 से 2003 तक 4 तक एमएलए रहे, क्या किया उन्होंने आज तक? कहाँ दंगा फसाद करवाया उन्होंने, कहाँ लड़ाई झगड़ा करवाया उन्होंने? पूरा अहमदाबाद अमन शांति है, अमन शांति रखा उन्होंने। क्यों उनका नाम आप बदनाम कर रहे हो भाई साहब? हिजाब के बारे में बात है, एनआरसी के बारे में बात है, रिजर्वेशन की बात है, तो राजशेखर पाटिल साहब आवाज नहीं उठाए बोल के ऐसे भी बातें बाहर चल। गुलबर्गा में सबसे पहले स्टेज पे खड़गे साहब के बाजू बैठने वाले थे एनआरसी एनपीआर सीए में, वो थे राजशेखर पाटिल जी ने। यही सीएम इब्राहिम साहब जब कांग्रेस में एमएलए थे, उन्होंने साथ में ही थे उनके, कौन कहा आपको नहीं थे बोल के? उन्होंने आवाज उठाई, बिल्कुल आवाज नहीं उठाई। परसों में क्या हिजाब के बारे में, परसों रिजर्वेशन केस में आवाज नहीं उठाई, कौन? अरे खुला बोले उन्होंने, आप इस बार हमें जिता कर लाओ, चुन कर लाओ, हमारी गवर्नमेंट आएगी, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो बिल पास नहीं हुआ, हमारी गवर्नमेंट आते कैंसिल करवाएंगे, खुला बोल दिया उन्होंने। आप बोले कि सबको लेके चलते राजशेखर पाटिल साहब, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चल रहे हो। तो लोगों में ये भी बातें हो रही कि सबको लेके चलने वाले इंसान अपने भाई को क्यों नहीं लेके चले, अपने भाई को क्यों नहीं साथ दिया? ऐसा क्या नौबत है कि डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए, एक भाई को नहीं संभाल सके, ऐसे बातें हो रही? अरे भाई वो तो चचेरे भाई है, खास भाई एक में कि नहीं? आज की डेट में हर घर में मिट्टी के चूल्हे हैं, कोई किधर जाता कोई किधर जाता। अब तुम्हारे घर में कितने हैं? तुम्हारे भाई बाबा भाई जाते बीजेपी में, तुम जाते जनता दल में, हर घर में मिट्टी के चूल्हे हैं। आप ये बात मत पूछो मुझसे गयासुद्दीन साहब, हर घर में, एक घर में 4 लीडर है इस दौर में। आपने तो कह रहे ये तो उनका चचेरे भाई है, उनके पूरे भाई उनके साथ में है, बसवराज पाटिल परिवार उनके साथ में है, पूरे मिलके पूरे फिर के काम कर रहे हैं। पब्लिक उनको रिस्पॉन्स दे रही है, उनके परिवार को। की जनता क्या मैसेज देना चाहिए? हुमनाबाद की जनता को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं, आपका कीमती वोट खराब मत कर लीजिए भाई साहब, क्योंकि जीतने वाले राजशेखर पाटिल जी हैं। आप सभी मिलकर, हम आप सभी जितने दोस्त भाई, जितने हमारे मुसलमान भाई, जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे वर्कर, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी से मेरी अपील है कि वो अपना कीमती वोट इस बार गलत इस्तेमाल ना करें, वो कांग्रेस को वोट देकर जिताए अच्छी अक्षर से। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय कांग्रेस।